बड़ी खबर आपके सामने रखे, बिहार कांग्रेस से जुड़ी बड़ी जानकारी है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ ये मीटिंग चल रही है। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे हैं। बैठक में कांग्रेस के सभी 6 विधायक शामिल हैं, जिनके लिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि नाराज हैं और वो जेडीयू के संपर्क में हैं, लेकिन इस बैठक में वो पहुंचे हैं। खड़गे के आवास पर यह बैठक इस वक्त हो रही है। किशनगंज से विधायक हैं कमरूल हौदा, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, और ये देखिए बैठक की तस्वीरें, मदन मोहन झा, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस की बैठक में पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद हैं। सांसद रंजीत रंजन, तारिक अनवर शामिल हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, जहां पर मीटिंग चल रही है। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमितेश, कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है, मंथन चल रहा है इस वक्त, और कहा जा रहा था कि जो 6 विधायक नाराज हैं, टूट की बात कही जा रही थी, वो तस्वीर अब यहां पर खत्म होती दिखाई दे रही है क्या? कांग्रेस के सभी सांसद और सभी विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलावरू भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से बड़ी बैठक है। कांग्रेस आलाकमान के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस बैठक में मौजूद हैं, और उनके साथ जो बैठक पिछले 1.5 घंटे से चल रही है, बैठक खत्म होने वाली है। किसी भी क्षण बैठक अब खत्म हो सकती है, लेकिन सभी के सभी जो 6 एमएलए हैं वो पहुंचे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था। क्योंकि राजेश राम ने जो मकर संक्रांति के मौके पर पटना में भोज दिया था, उस भोज में कोई भी एमएलए नहीं पहुंचा था। प्रदेश अध्यक्ष के भोज का एक तरह से बहिष्कार किया था। उसके बाद कई तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन आज जब आलाकमान ने बुलाया तो सभी एमएलए यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये बैठक उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और देखना है इस बैठक के बाद। जी, लेकिन अमितेश, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, और उसी दिन से ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के 6 विधायक नाराज हैं जब वो मकर संक्रांति के भोज में नहीं पहुंचे, लेकिन आला कमान के आदेश पर वो दिल्ली पहुंच गए। तो क्या कहा जाए कि आला कमान से नाराजगी नहीं है, बिहार में जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनसे नाराजगी है उनकी? जी हाँ, बिल्कुल मैसेज यही जाता है, और यही मैसेज देने की कोशिश भी तमाम विधायक कर रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व से उनकी नाराजगी भले हो सकती है, और जो कई ऐसे प्रदेश स्तर के नेता और बाकी सांसद या पूर्व सांसद, बहुत सारे नेताओं ने सवाल खड़ा किया था, वो कृष्णा अलावरू जो कि प्रभारी हैं उनकी कार्यशैली पर, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया था उनकी तरफ से। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की जब बात आती है तो वो कोई नाराजगी अब तक खुलकर सामने नहीं आई है, और आज सभी 6 एमएलए इस बैठक में पहुंचे हैं। बाकी 3 लोकसभा के सांसद, चौथे जो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, जो कि कांग्रेस का समर्थन जो खुद करते हैं, तो पप्पू यादव भी पहुंचे हैं, और बाकी 2 राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और रंजीत रंजन भी पहुंची हैं। तो निश्चित रूप से एक मैसेज है कि सभी सांसद और सभी विधायक पहुंचे हैं। तो आगे की क्या रणनीति होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल विधायक। लेकिन अमितेश, ये एक जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि जेडीयू के संपर्क में भी कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, लेकिन जब वो इस बैठक में पहुंच गए हैं तो क्या माना जाए कि सिर्फ दबाव बनाने की एक कोशिश की गई, वो राजनीति हावी होती हुई दिखी थी क्या? देखिए, जेडीयू के संपर्क में अब इस तरह की बातें बहुत सारी चल रही थी, और ये सब बातें तब से उठनी शुरू हुई थी जब जो एमएलए थे राजेश राम के यहाँ भोज में शामिल नहीं हुए थे। उनकी नाराजगी इस लिहाज से सामने आ रही थी, लेकिन आज जब शीर्ष नेता ने बुलाया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, बिल्कुल, और बैठक खत्म होने के बाद देखना होगा कि क्या बातचीत वहां पर हुई, क्या नतीजे निकले हैं। आप नजर बना के रखिएगा अमितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बैठक की लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं, और सभी 6 विधायक पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के 6 विधायक पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। आला कमान के साथ मंथन चल रहा है, पिछले 1.5 घंटे से बातचीत हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले माननीय विधायकगण के साथ आज बैठक है, और बैठक में हम लोग आए हैं। बैठक से निकल करके आएंगे तो क्या क्या बातें हो रही है आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। सभी एमएलए पहुंचेंगे, चूंकि कहा जा रहा है कि कई एमएलए जेडीयू या एनडीए के संपर्क में है, नाराजगी है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। बिल्कुल निराधार बात है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। चलिए, बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी कर लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू ऑफिस में लगे पोस्टर और जेडीयू में आने के सवाल पर मंत्री जमा खान ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बयान दिया और कहा कि निशांत कुमार की जरूरत पार्टी को है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, उनके जैसे युवा की पार्टी को जरूरत है, हम सब लोग उनके नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं।
जी को एकदम मैं चाहता हूं। निशांत जी के आने से पार्टी मजबूत होगी। निशांत जी नौजवान हैं, हम लोग नौजवान हैं, उनके नेतृत्व हम लोग भी काम करेंगे और वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार और भी मजबूत होगा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक बार फिर से राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और चर्चा शुरू हो गई है। तो ये जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर है और देखिए पोस्टर पर लिखा हुआ है, अब नहीं तो कब, पार्टी को निक्कू जैसा युवा नेतृत्व चाहिए अब, यानी निक्कू नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की जगह जो है निशांत की मांग अब की जा रही है कि निक्कू जैसा नेता जो है चाहिए और नीतीश सेवक मांगे निशांत। नीतीश सेवकों के साथ साथ पूरा बिहार कर रहा वर्षों से यही इंतजार, बिहार के अगले जनरेशन की कमान संभालने कब आएंगे भाई निशांत कुमार। तो ये कृष्णा पटेल हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू के, इन्होंने पोस्टर लगाई है और ये पोस्टर आपको इनकम टैक्स चौराहा से लेकर जेडीयू कार्यालय तक यानी पूरे वीरचंद पटेल पथ पर जो है ये पोस्टर आपको दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है और इससे पहले भी मनीष वर्मा ने भी इशारा दिया था, कई जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ही बयान दिया, नेताओं ने बयान दिया। तो ये पोस्टर जो है बहुत कुछ बयां कर रहा है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर निशांत राजनीति में कब आते हैं और राजनीति में उनका पद क्या होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात तेजस्वी यादव की भी करते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की जगह पर Y+ श्रेणी दे दी गई है। बता दें आपको कि गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बिहार के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कुछ की सुरक्षा में कटौती की गई है। कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरीके से हटा ली गई है। नितिन नवीन, ललन सिंह, संजय सरावगी और मंगल पांडे को Z+ दी गई है और Z श्रेणी दी गई है। और इसके साथ ही इस फैसले के बाद से देखिए सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तेजस्वी की सुरक्षा कम करने को लेकर आरजेडी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा कि इस तरीके से बदले की भावना से ये कार्रवाई हुई है। आरजेडी ने कहा कि बदले की भावना से तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती की गई है। विपक्ष का काम ही है सवाल करना और सत्ता पक्ष के लोग इसे दुश्मनी के तौर पर देखते हैं। पक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है, ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है, खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। तो तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम करने के मामले में हो रही बयानबाजी पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा मामले को राज्य में समिति देखती है और किसको कितना खतरा है उस आधार पर सुरक्षा दी जाती है। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। कोई भी सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में सुरक्षा समिति होती है जो इस बात का विचार करती है कि किनको कितना थ्रेट है और किनको कितना सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर किसी को कोई थ्रेट है तो सुरक्षा समिति के पास अपना आवेदन दे और उसको सुरक्षा मिलेगा। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए। और चलिए बात सीएम की समृद्धि यात्रा की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर को उन्होंने 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के बाजार समिति में
आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 194 करोड़ की 89 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही 212 करोड़ की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ की 36 योजनाओं का कार्य आरंभ किया है। वहीं मंच से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत मुजफ्फरपुर में अनेक काम किए जाएंगे। जिले में रोजगार के लिए 7,67,000 जीविका दीदियों को 10,000 की राशि मिल चुकी है। केंद्र के सहयोग से बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं और आप जानते हैं वो खुद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना बार बिहार आते हैं, बहुत जगह बिहार आते हैं, आए हैं और एक एक काम को देखा है इन्होंने। विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो कुछ भी काम होता था और कर रहे थे, अब केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। और चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। पटना से बड़ी खबर रखे आपके सामने। जिंदा जलाई गई लड़की की मौत हो चुकी है। एक तरफा प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की को 6 दिन पहले जिंदा जलाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान अब देखिए बच्ची की मौत हो चुकी है। बात नहीं करने पर जलाया गया था। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया मोहल्ला में खौफनाक वारदात हुई है। पेट्रोल डालकर लड़की को जलाया गया था। पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा गया। मृतक के परिजनों ने अब गुहार लगाई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी है पुलिस। और 17 जनवरी को यह घटना हुई थी। मैट्रिक की छात्रा थी लड़की, जिसको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद देखिए 6 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा और अब उसकी जान चली गई है। स्थानीय वार्ड पार्षद के बेटे पर यह आरोप लगा है। शंभू पासवान जो कि स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, उनके बेटे पर आरोप है। आदित्य कुमार पर बच्ची को जलाने का आरोप लगा है। 6 दिन के बाद भी अभी तक पुलिस की कस्टडी में आरोपी नहीं है, जबकि परिजनों का कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बच्ची का लगातार इलाज चल रहा था और अब अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई है। लड़के से 2 साल से बात हो रहा था, 4 साल से, लेकिन इधर बात में रिजेक्ट कर दिया। बोला कि बात करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो जला देंगे, अन्यथा तो बोला कि ठीक है तुमको जो करना वो पेट्रोल से रख दी। और मेरे बच्ची जलते रह गया, लेकिन कोई आम पब्लिक भी कोई सपोर्ट नहीं किया। जिंदा जला दिया? हाँ, जिंदा जला दी। ये घटना कब की है? ये 17 तारीख को 5:30 के लगभग में। दिनांक 18/1/26 को गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था सीमा देवी का। उसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्कान जो उनकी बेटी है उनको एक लड़के आदित्य कुमार द्वारा शरीर में आग लगाने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में 17 को उनको एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था और इनके द्वारा 18 को थाना में सूचना दी गई। थाना त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें एफएसएल की टीम घटनास्थल पर बुलाई गई और इसके अलावा आगे की जो प्रक्रिया थी बयान वगैरह कराया गया। इसी क्रम में कल उनकी मृत्यु एनएमसीएच हॉस्पिटल में हो गई है और हम लोग पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए। और अब आपके सामने आरा से खबर रखने जा रहे हैं, जहां साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने एक चाय दुकानदार को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, रोज सुबह से लेकर देर रात तक चाय की केतली के सहारे परिवार का पेट पालने वाला दुकानदार अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए 1-1 रुपए जोड़ रहा था, लेकिन साइबर ठगों ने एक झटके में उसके सपने को तबाह कर दिया। महज 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर दुकानदार के मोबाइल पर आए व्हाट्सएप कॉल ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। कॉल पर बताए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए चाय दुकानदार के बैंक अकाउंट से 99,900 रुपए साफ हो गए। जब मोबाइल पर डिडक्शन अमाउंट का मैसेज आया तो दुकानदार को इसकी जानकारी लगी और पीड़ित रामनाथ ने तुरंत आवेदन इसको लेकर नगर थाने में दिया, लेकिन उनका कहना है कि 2 बार नगर थाना का चक्कर काट चुके हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छोटे को बच्ची रही तो उनका के दे देने की भाभी हरिद्वार बिजली विभाग से फोन आइल बा से जौन पूछा तन बता दिए रिचार्ज करे खातिर। तो लड़की से पूछल लो कि एटीएम के पिछला कोड और नंबर लड़की बता दे, फिर व्हाट्सएप कॉल कर लोग आई पर 99,900 खाता से फ्रॉड कर दे लो। और अगली खबर बाढ़ से, जहां मोकामा के एक सीमेंट व्यापारी से भी साइबर ठगी का मामला देखने को मिला है। देखिए, सीमेंट व्यापारी से उनके अकाउंट में रखे लगभग 8,56,000 रुपए उड़ा लिए गए
और इसकी जानकारी उस समय लगी जब व्यापारी अजय शंकर ने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा। पीड़ित ने बैंक को इस बात की जानकारी दी है। साइबर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। हमारे मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका एफडी टूट गया है। हमने कंप्लेन किया, वो बैंक वाले बुलाए, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप बैंक आइए। तुरंत बैंक गए, उसके बाद वहाँ पैसा ब्रेक होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। फिर हमने उसको क्लोज करवाया। क्या आश्वासन मिला सर वहाँ साइबर क्राइम के द्वारा जो गए थे वहाँ थाना में? तो अभी वहाँ से कुछ इस ढंग का नहीं मिला जिससे मतलब लगे कि मेरा काम बहुत तेजी से चल रहा है। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। चाईबासा के सारंडा के कुमडी तिरली पोसी क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार सुबह से मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन मेघा बिरू में कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के 4000 जवान शामिल हैं। कल 15 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिनमें से 6 मोस्ट वांटेड शामिल हैं। मुठभेड़ में आज भी एक महिला नक्सली के ढेर होने की खबर है और कल मुठभेड़ के दौरान भारी हथियार बरामद किए गए, दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए हैं। आसपास के 20 परिवारों के लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं इस ऑपरेशन की वजह से। देखिए, एसपी ने बताया कि सभी डेड बॉडी को आज जंगल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली के साथ 15 और नक्सलियों को ढेर किए जाने पर सीआरपीएफ, जगुआर और झारखंड पुलिस की टीम को बधाई दी है। साथ ही दोहराया कि 2026 में पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने और परिवार के साथ जीवन बिताने की अपील की है। आदरणीय गृह मंत्री जो सारे देश में आह्वान किए हैं कि 30 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत, इस नक्सल मुक्त भारत में नक्सल मुक्त झारखंड की परसों की घटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तमाम जवानों को मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद झारखंड की जनता की ओर से। और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। जम्मू कश्मीर से ये खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा हादसे में बिहार का लाल शहीद हो चुका है। नायक हरिराम कुंवर शहीद हुए हैं और आरा के नाथमालपुर के रहने वाले थे। कल सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था डोडा में और 10 जवानों की शहादत हुई थी। झारखंड के सिपाही अजय लकड़ा भी इसमें शहीद हुए थे। गिरिडीह के बरवाबाद के रहने वाले थे। हादसे में 10 जवान शहीद हुए थे और शहीद हुए 10 जवानों को जम्मू कश्मीर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दुर्भाषा पर क्या सूचना मिला कि 4 खनवर है, आपके भाई है, यहाँ है, तो उनका देहांत हो गया है। किसके बोले हैं? उनका देहांत हो गया है। अच्छा। तो फिर थोड़ी देर हमको सोचना पड़ा, फिर रिकॉल किए तो पुष्टि हुई कि सड़क दुर्घटना में उनका। कहाँ जा रहे थे वो, कुछ बताया लोग क्या? वो बोले कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं अपने सेंटर पर जा रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से रखेंगे, जहां बलौदा बाजार में एक प्लांट में विस्फोट हुआ है। भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, मृतक सभी बिहार के गया जी के रहने वाले थे। सभी मजदूर रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ में थे। हादसे के बाद गोटी बांध गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों में एक पिता पुत्र की जोड़ी भी शामिल है, जो कि महज 15 दिन पहले घर से काम पर निकले थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने घटना पर जांच और शवों को गया जी लाने का भरोसा दिया है। तो एक बड़ा हादसा हो गया है। गया जी के 6 मजदूरों की मौत हो गई है एक विस्फोट में। छत्तीसगढ़ में प्लांट में विस्फोट हुआ और 6 मजदूरों की जान चली गई है। ये सभी गया जी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। गया जी के 6 मजदूरों की जान चली गई है और प्लांट विस्फोट में इन सभी की जान गई है। जीतन राम मांझी ने यह भरोसा दिया है
कि इस पूरे मामले की जांच होगी, कैसे ये विस्फोट हुआ, किसकी लापरवाही रही और इसके साथ ही शवों को उनके परिवार तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया।